क्या ही बात हो जब हम स्ट्रेस फ्री और बिना थके किचन की क्लीनिंग कर लें। तो कुछ ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली हाज़िर अपनी एक नई रूटीन के साथ। आज की रूटीन में सफाई की कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे हैक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि हर तरफ ही रमज़ान की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से चल रही हैं। लेकिन बात अब यहाँ पे आती है कि हमने इस सफाई को, इस क्लीनिंग को ईज़ी कैसे बनाना है। बहुत सी ऐसी मैंने ख़वातीन देखी हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। मेरे साथ भी 3-4 दिन से ना कुछ ऐसा ही चल रहा था। जब मैंने किचन का इस तरह से सोचा कि मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर दूँ कि मुझे किसी ने पूछा था कि ये काला कपड़ा यहाँ पे क्यों है? अच्छा यहाँ पे ना पीछे कोई होल था, तो जब हम इस घर में आए थे ना तो ओवन हमने यहाँ पे रखना था और पीछे होल था। तो मैंने उस टाइम ना जल्दी-जल्दी में यहाँ पे ना काला कपड़ा इस तरह से ना रख दिया था कि ये होल जो है ना बस बंद हो जाए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जुगाड़ू हैं और हम इस तरह से ना अपनी ना लाइफ़ को ईज़ी बनाने के लिए जल्दी-जल्दी से कुछ भी हल निकाल ही लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं अपनी क्लीनिंग पे। तो यहाँ पे ना आज जो मेरी क्लीनिंग का स्टेप 2 था ना, जैसे कि मैंने 3 हिस्सों में किचन की क्लीनिंग को ना डिवाइड किया था। एक हिस्सा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था जिसमें मैंने किचन की वॉल्स, किचन की शेल्फ्स, काउंटर अच्छे से क्लीन किया था। और जो स्टेप 2 था उसमें मैंने ये किया था कि अपने केबिन को ना अच्छे तरीके से ना अंदर से बाहर से इनको साफ़ करना है और हिस्से 3 में इसकी सारी ऑर्गेनाइज़ेशन करनी है। लेकिन अभी जो है ना हिस्सा 2 आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब आप इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके काम को करती हैं ना तो थकन होती है और काम भी बहुत अच्छे से मैनेज होता है। लेकिन जहाँ पे एक ही दिन में आप सारा में से बिखेर देती है ना, तो एक तो पहले ही इंसान सोच-सोच के ये सोच रहा है कि कैसे होगा? तो कुछ समझ नहीं आती, फिर काम भी इतने अच्छे से नहीं होता और थकन लैदा से हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ पहले एक क्लीनर शेयर करूँ जिससे ना आप इतनी गंदगी उतार सकती हैं ना जितनी भी केबिन के ऊपर लगी होती है। इसको बनाने के लिए ना सिंपली आपने एक बाउल के अंदर डिटर्जेंट डालना है, साथ में हार्पिक डाल देना है, ऊपर से गर्म पानी, थोड़ा-सा सिरका। और सिरका अगर आपके पास नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी इसमें ऐड कर सकती हैं। तो बस इसको थोड़ी देर के लिए ना जाली किसी कपड़े के साथ, किसी जाली वाला जैसे कि कपड़ा होता है या स्कॉच ब्राइट के साथ अच्छे से ना केबिन के ऊपर इसको रब कर देना है, यानी कि अप्लाई कर देना है 3 से 4 मिनट। बस इतना टाइम ही आपने इसको अप्लाई करना है। उसके बाद गीले कपड़े के साथ ना आपने सारे ही जो अप्लाई किया होगा ना लिक्विड, इसको साफ़ करना है। उसके बाद ड्राई कपड़े के साथ ना इसको साफ़ कर लें। इतने अच्छे केबिन साफ़ होंगे ना, ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना तो ये होगा कि बाजू दर्द हो रहे हैं इनको रब कर के, कुछ भी नहीं। बस ये तरीका ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। ये जो लिक्विड है ना बना के केबिन के ऊपर जितनी भी चिकनाहट होगी ना, ऐसे चुटकियों में साफ़ होगी, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इससे ना तो थकन होगी और 3 मिनट में ना इस तरह से केबिन चमक उठेंगे और साफ़-सुथरे हो जाएँगे। बस ये तरीका ज़रूर फ़ॉलो करके देखिएगा। जिनके घर पे केबिन है और केबिन के ऊपर बहुत ज़्यादा चिकनाहट होती है ना, तो इस तरह से आपने करना है। और जब भी केबिन की सफाई करनी है, किचन की डीप क्लीनिंग की तरफ आपने जाना है ना, तो किचन की डीप क्लीनिंग को आपने 3 हिस्सों में लाज़िम डिवाइड करना है, जिसमें स्टेप 1 होगा दीवारों को साफ़ करना, स्टेप 2 इस तरह से केबिन की सफाई करना। अच्छा, इतनी कोई ज़्यादा इसके ऊपर से गंदगी उतरी है ना, यहाँ पे देखें, पानी इस तरह से काला हो गया था। और जब सारे केबिन साफ़ कर लिए थे, इनके साइडों पे जो पट्टी होती है ना, इतनी कोई ख़राब लग रही थी, वो साफ़ भी नहीं हुई थी और मुझे ना बहुत उलझन हो रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, अपने हस्बैंड से मैंने कहा कि मैंने फ़ोन किया कि मुझे ना इस तरह से पेंट ला दें और साथ में ना चूल्हे के ना जो बैटरी है ना, वो भी ख़त्म हो गई हुई है। तो चूल्हा चलाने में ना बहुत ज़्यादा मसला होता है और बहुत से लोग ऐसे मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आपका चूल्हा इलेक्ट्रिक है, किस तरह से चलता है? तो ये वाली जो बैटरी है ना, इसके अंदर डलती है। तो अभी मैं जब इसको चेंज करूँगी ना, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, खाना जो था ना मैंने दोपहर में ही बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने शाम के टाइम ना अपने किचन की ना क्लीनिंग करनी है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं मैं जो शाम के टाइम करती हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे पता होता है कि खाना खा लिया है, उसके बाद मुझे कोई काम नहीं निकलेगा, किसी ने आना नहीं है। तो फिर मैं ना बड़े ईज़ी पुरसकून तरीके से ना सारे घर को ना इस तरह से मैनेज, जब मुझे एक्स्ट्रा कोई काम करना होता है, तो फिर आज मुझे किचन को कोई एक्स्ट्रा काम करना था, जैसे कि किचन की पूरी डीप क्लीनिंग करनी थी। पूरी तो नहीं, ख़ैर मैंने थोड़े से हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ था। तो आज का जो मेरा प्रोसेस था ना, वो यही था कि मैंने केबिन को जो है ना ऑर्गनाइज़ करना है, इनको साफ़ करना है, क्योंकि आगे आपको पता है थोड़े दिन ही रह गए हैं। जिस तरह से फिर रमज़ान जैसे-जैसे करीब आ रहा है, वैसे-वैसे स्ट्रेस भी ज़्यादा हो रहा है कि काम किस तरह से ख़त्म होंगे। जिनके घर पे हेल्पर होती है चलो वो तो मैनेज कर लेती हैं, लेकिन जिनके घर पे हेल्पर नहीं होती, तो हर काम को खुद ही जब मैनेज करना पड़ता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। मुझे तो स्पेशली ना 3-4 दिन से इतना ज़्यादा कुछ स्ट्रेस हुआ था कि मैं कैसे घर की
क्लीनिंग, सारा घर इतना कुछ ज़्यादा मेसी लग रहा था। वैसे भी जब मौसम चेंज होता है ना, तो इतनी सर्दी के बाद जब मौसम चेंज हुआ है, धूप लगना शुरू हुई है, खुद ब खुद ना एक अजीब-सी एनर्जी आ रही है कि घर की ना पूरी डीप क्लीनिंग कर ली जाए। लेकिन घर की पूरी क्लीनिंग से पहले ना, सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है ना, वो यही आता है कि किचन साफ-सुथरा हो, उसके बाद बाकी के काम देखेंगे। ख़ैर घर तो मेरा इतना ज़्यादा कोई मेसी नहीं था, लेकिन मौसम की चेंजिंग की वज़ह से ना एनर्जी थोड़ी-सी ऐसी हुई हुई कि भई सारे काम ही कर लिए जाएँ। अच्छा, यहाँ पे ना जो चिकनाहट होती है ना चूल्हे के पीछे, जैसे कि ये वाली वॉल्स के ऊपर, तो आपने क्या करना है, सिंपली हार्पिक इसके ऊपर डालना है। बाद में ना आपने इसको जाली के साथ ना अच्छे से रब कर देना है। इस तरह से जो भी चिकनाहट होगी ना, तो वो ईज़िली साफ़ हो जाएगी। बस फिर सिंपली आपने, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, कि एक जो स्कॉच ब्राइट के साथ अच्छे से इसको रब करके साफ़ कर लेना है। बाद में साफ़ कपड़े के साथ इसको साफ़ कर देना है। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे किसी ने पूछा था कि आपके जो चूल्हे का ये जो बैटरी है या इलेक्ट्रिक है, किस तरह से, कि गैस के साथ ही चलता है, लेकिन लाइटर के साथ नहीं चलता। इसके जो बटन को प्रेस करो ना, तो फिर इसको करंट मिलता है, जैसे कि बैटरी इसके अंदर डलती है। तो फिर मैं आप लोगों के साथ अभी दिखाती हूँ। तो इसके नीचे से भी मैंने कहा चलो आज यहाँ से भी इसको साफ़-सुथरा कर लूँ। तो जब किचन की क्लीनिंग की बात हो रही होती है ना, फिर हम ख़वातीन ढूँढ-ढूँढ के काम निकाल रही होती हैं कि ये कोना भी साफ़ हो जाए, वो कोना भी साफ़ हो जाए। जैसे सारा काम ही हमने आज ही कर लेना होता है। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, लेकिन ये आप लोगों का नहीं मुझे पता कि आप लोगों के साथ ऐसे होता है कि नहीं होता। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे ना इसकी ये बैटरी डलती है, ये वाली बड़ी वाले, जो बड़े वाला सेल होता है ना, वो वाला। अच्छा, इसको डाले हुए ना तकरीबन, मैंने ये चूल्हा जब लिया था, ये वाला स्टोव लिया था ना, तकरीबन 2 साल हो गए, 2 ढाई साल। यानी कि ये बैटरी 2 ढाई साल निकाल जाती है। अच्छा, इसमें 2 क्वालिटीज़ होती हैं, एक तो 150 का होता है और एक 450 में होती है। तो ये जो है ना, अब मैंने जो है ना ये 150 वाला मँगवाया। मैंने कहा चलो इसका भी जो है ना एक्सपीरियंस चेक करें कि ये कितना टाइम निकालता है। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये सेट हो जाता है और बस इसको बंद करो और आपका जो चूल्हा है वो रेडी है। तो बड़ी मुझे उलझन हो रही थी ना, जो 3-4 दिन से ये ख़त्म हो गई थी ना, इसकी जो स्पार्क है, तो वो हो नहीं था रहा। तो फिर लाइटर के साथ मुझे चूल्हा ऑन करना ना इतना कोई ज़्यादा मुश्किल लग रहा था ना, तो बड़ी गंदी आदत है। आदत कोई भी हो ना इंसान को, तो वो बहुत बुरी होती है जब किसी चीज़ की आदत लग जाती है। लेकिन ख़ैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ये नेमतें दी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अभी सारा जो थी मैंने बैटरी वगैरह और चूल्हा साफ़ कर दिया था, क्योंकि अभी मुझे बनाना था खाना, और खाने में ना दोपहर में मैंने आलू गोश्त बनाया था, और अभी बस सिंपली उसके साथ ना ज़ीरे वाले राइस बनाने थे। तो पहले मैंने कहा काउंटर को, चूल्हे को साफ़ करने के बाद ना यहाँ से ना जो क्लीनिंग वाले जो मैंने इधर गंद खिलारे किए हुए थे ना, तो साथ के साथ ही मैं समेट रही थी, क्योंकि अभी जो था ना चावल बनाने के बाद ना मेरा यही था कि मैंने ना केबिन की जो क्लीनिंग है ना वो करनी है, और साथ में जो है ना पेंट का काम करना है। लेकिन ये था कि मैंने सोचा पहले कि खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को एकदम से फिर भूख लग जाती है ना, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। ये जब कोई काम कर रही हो ना, तो उस काम में से निकालना टाइम, क्योंकि बच्चे उसी टाइम आके माँग लेते हैं कि मम्मा हमें भूख लगी है। तो मेरी फिर पूरी कोशिश होती है कि पहले से ना इनका इंतज़ाम करके रखा हो। तो वैसे तो आटा भी मैंने गूँध के रखा हुआ था, फिर रोटी बनाना मुझे थोड़ा-सा ना मुश्किल लग रहा होता है। तो इसलिए मैंने आलू गोश्त बनाया था, मैंने कहा चलो इसके साथ ना भी व्हाइट चावल ज़ीरे वाले बना लेती हूँ। फिर जब बच्चे खाना माँगेंगे ना, मुझे ये टेंशन नहीं होगी भई बच्चे खाना नहीं बना हो और इनको बना के फिर देना है। तो इसलिए ना मैंने जल्दी-जल्दी से ना राइस वग़ैरह बना लिए थे, क्योंकि केबिन की मैंने बाहर से तो क्लीनिंग कर ली थी, उसके बाद मैंने पेंट करना था, फिर केबिन के अंदर की क्लीनिंग करनी थी। और जब कोई काम इस तरह का हो रहा हो ना, तो मेरे ख़्याल से ना हमारा सारा जो फ़ोकस है ना उस काम पे होना चाहिए। फिर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता और चिड़चिड़ाहट भी नहीं तबीयत होती। लेकिन जहाँ पे काम आप कर रहे हो, बीच में आके बच्चे तंग कर रहे हों, या कोई और आपको डिस्टर्ब कर दे, या और कोई काम आपका बीच में से निकल आए ना, तो तबीयत ना थोड़ी-सी चिड़चिड़ी सी हो जाती है, और स्ट्रेस सा भी हो रहा होता है भई कि कैसे मैं मैनेज करूँ, और बच्चों को डाँट-डपट शुरू हो जाती है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जब कोई एक काम आप शुरू करती हैं ना, तो उसको इस पुरसुकून तरीके से करें कि आपको काम करने में मज़ा भी आए और आपको स्ट्रेस भी ना हो। अच्छा, अभी जो है ना मैं पेंट करने लगी थी, जैसे कि सारे केबिन साफ़ की, लेकिन उनकी जो साइडें थी ना इतनी कोई ज़्यादा गंदी लग रही थी ना, उनका कोई हल नहीं था। तो बस यही हल फिर मैंने निकाला कि इनको ना इस तरह से ना साफ़ किया जाए। पहले मैंने हस्बैंड को बोला कि बाहर से कोई लेके आएँ, इसको चेक करवाएँ कि ये कितने पैसे लेंगे ना इसको पेंट करने के। तो फिर उन्होंने कहा कि उसने आके ना 4-5 हज़ार रुपया माँग लेना इसको पेंट करने का। तो मैंने कहा फिर इसका क्या हल करें? कहते कि मैं पेंट ला देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ। मैंने कहा मुझे बस आप पेंट ला दें, मैं कर खुद ही लूँगी। अच्छा, पेंट लेके आए तो वो ऐसे लाइट सा ना, जैसे पिंक सा शेड होता है उस तरह का था। लेकिन ये था कि अब वो वापस भी नहीं, वो कहते मैंने जाना नहीं है। मैंने कहा मुझे दूसरा ला दें, कहते फ़िलहाल कर लो। तो फिर बस मैं भी बहुत फर्माबरदार निकली, और मैंने भी ना बस अपना काम, मैंने कहा अगर मैंने अभी भी ना किया तो ये काम मेरा ना बहुत ज़्यादा जो है ना डिले हो जाना है। और फिर ना आपको पता है जब काम डिले हो जाए ना, तो ऐसे गंदगी और एक अजीब-सी तबीयत हो रही होती है। फिर मैंने भी पकड़ा, बस फिर आपकी आपी ने हिम्मत की और ब्रश पकड़ा
और पेंट करना ना शुरू हो गई। अच्छा पहले जब मैंने करी थी ना मुझे इतना ज़्यादा कोई एक ना अजीब-सी ना गुस्सा भी आ रहा था, तबीयत अवाज़ार भी हो रही थी कि ये क्या कलर ले आए हैं। लेकिन जब मैंने इसको सारा कर लिया था ना ये था कि साफ-सुथरे केबिन हो गए थे। अभी मैं सारा कर लूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जो मेरा फर्स्ट केबिन है ना इस तरफ जहाँ पे मैंने बर्तनों वाली टोकरी रखी होती है उसके ऊपर जो केबिन है ना उसमें बच्चों की लंच बॉक्स, ट्रे वग़ैरह पड़ी होती है, साथ में जूसर ब्लेंडर मैंने इधर रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये देख लें। अच्छा बहुत से मुझे ऐसे भी कमेंट आते हैं कि अंदर से केबिन दिखाएँ कि आपने कैसे ऑर्गनाइज़ किया हो, लेकिन इनकी हालत इतनी कोई गंदी होती थी ना, मुझे दिखाने में ही शर्म आती थी भई इतनी गंदगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन ये गंदगी भी ऐसी थी कि उतर ही नहीं सकती थी। तो जैसे-जैसे अभी मैं केबिन साफ़ करूँगी ना तो फिर आप लोगों के साथ ही सारी शेयरिंग करूँगी कि किस तरह से मैंने वैसे अंदर से ना सारी चीज़ें बहुत तरतीब से और साफ-सुथरे तरीके से रखी हूँ। अभी मैंने इसको इनकी ना क्लीनिंग नहीं की, ये नहीं कि अंदर से मैंने इनको क्लीन कर लिया या ऑर्गनाइज़ करके रखा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बस मैं सिंपली बाहर से इनको साफ़ कर रही हूँ। मैंने कहा जब ये पेंट वाला प्रोसेस हो जाएगा, तो उसके बाद ना मैं अंदर का जो है ना सिस्टम इनका करूँगी। तो यहाँ से ना ये सारी चिकनाहट की वज़ह से ना ये इधर से ना सारी इनकी प्लाई जो थी ना केबिन की वो ख़राब हो गई हुई थी। और मैंने ना कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरा अपना घर नहीं है और रेंट का घर है, मैं क्यों इसको साफ़ करूँ? देखिए मेरी नज़र में ना ज़िंदगी में ना पैसे की कमी हो सकती है लेकिन ना घर को सँवारने की कमी कहीं नहीं होती। घर चाहे किराए का हो या अपना घर तो घर ही है ना। एक समझदार औरत वही है जो अपने सलीके से मकान को घर बना देती है। तो बस ये छोटे-छोटे से ज़्यादा पैसे नहीं इनके ऊपर लगते, बस ये थोड़ी-सी समझदारी और सलीके की ज़रूरत होती है। अगर मैं ये सोच के कि बाहर से आदमी आएगा 4-5 हज़ार माँगेगा, फिर ये पेंट होंगे, रहने दो क्या ही ज़रूरत है। भई रेंट का घर है, हमारा कौन-सा अपना है? क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियों को, ऐसी ख़वातीन को कहते सुना है कि हमारा कौन-सा अपना घर है जो हम इसको साफ़-सुथरा करें। लेकिन मेरी नज़र में ना घर तो घर ही है। तो जहाँ पे हम रह रहे होते हैं उस जगह को हम साफ़ नहीं कर सकते, उस जगह को हम अपने तरीके से नहीं रख सकते, तो फिर क्या ही हमारी बात है ना। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सी लड़कियाँ अब यही कहेंगी, बहुत से ऐसे मुझे कमेंट भी आएँगे कि हाँ, भई पैसे फ़ालतू हैं या ऐसे हैं, वैसे हैं, तो फिर ये चीज़ें होती हैं। भई ऐसा कुछ नहीं, 300-400 रुपए का ये पेंट का डिब्बा आया है। बस क्या है कि मेरी थोड़ी-सी मेहनत लगी है, मेहनत भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन आधा घंटा लगा होगा ये सारा पेंट करने में मुझे। और उसके बाद बस मैंने केबिन जो थे ना वो खोल दिए थे। तो ये वाला जो केबिन था ना जिसमें मेरे डेली के स्पाइसेस होते हैं, जो डेली बेसिस पे यूज़ हो रहे होते हैं मसाले, तो वो वाला मैंने सारे जो बॉक्सेस थे बाहर निकाल दिए थे। और उनको जो था ना मैंने निकाल के तो ये केबिन मैंने वही दोबारा से लिक्विड बनाया और इसी तरह से इसको अप्लाई किया इसके केबिन के अंदर और इसकी जो है ना अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी। और ये सारे जार मैंने निकाल रही थी। ये इसमें से ना कुछ मैंने जो है ना अभी जो ज़ाया भी करने वाले थे वो मैं अभी ज़ाया कर दूँगी, क्योंकि मैंने थोड़े से ना नए भी लाई हुई हूँ जार। तो जो जार कंटेनर मैं नए लाई हुई तो जो मुझे अब नहीं चाहिए उनको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। और वैसे भी रमज़ान से पहले-पहले ना अपनी चीज़ों को, कपड़ों को, किचन में से बर्तनों को ना डिस्कार्ड ज़रूर किया करें। और ये ज़रूरी है, ये नहीं कि आप इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें लेके नहीं आई हैं, उसके बाद आपकी पुरानी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, पता नहीं वो किसी और को उस चीज़ की ज़रूरत हो। मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि अगर कोई बर्तन साफ़ हालत में है ना, तो मैं वो किसी को दे दूँ, मुझे यूज़ में नहीं आ रहा, तो मेरे पास वो पड़ा क्या कर रहा है, अगर किसी के काम आ जाएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो अभी जो था ना, ये मैंने एक बास्केट रखी होती है छोटू-सी, इसके अंदर ना ये मैंने सारे जो है ना डिब्बे वाले मसाले रखे होते हैं और साथ में जो है ना इसके मैंने बेकिंग पाउडर वग़ैरह रखे होते हैं इसी बास्केट के अंदर ना, कि मुझे ढूँढने में ना आसानी रहे, क्योंकि बेकिंग पाउडर की जो डिब्बी होती है ना, वो थोड़ी-सी छोटी-छोटी होती है और मेरे जो केबिन लगे हुए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ऊँचे लगे हुए हैं। तो ये मुझे बड़ी ज़्यादा उलझन होती है, मुझे जब केबिन से कोई चीज़ ढूँढनी पड़ती है ना, फिर मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। जो मेरा पहले घर था ना, उधर केबिन ना बहुत अच्छे लगे हुए थे। थोड़े से ना नीचे करके लगे हुए थे, इतने ज़्यादा कोई ऊपर करके नहीं लगे हुए थे। ख़ैर यहाँ पे ना सारी जो थी ना मैंने मसालों की जो डिब्बियाँ थी वो वॉश वग़ैरह अब करने लगी थी और जो साफ़ थी उनको मैंने देख लिया था और जो डिस्कार्ड करने वाली थी वो मैंने कर दी थी। तो यहाँ पे ना ये जेम की जो शीशियाँ होती हैं ना, अच्छा इनको मैं ना ज़ाया नहीं करती। इनको वॉश करके इनके ऊपर से स्टिकर वग़ैरह उतार देती हूँ और इनके अंदर ना मसाले वग़ैरह ना काफ़ी हद तक जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना वो यूज़ में आ जाती हैं। बाकी मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा-थोड़ा करके ना किचन की शॉपिंग भी कर रही थी, क्योंकि मैंने किचन का मेकओवर करना था, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना
ना वो किचन के मेकओवर पे होगी और लो बजट में रह के मैंने किचन का मेकओवर किस तरह से किया वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बस उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो आप अपनी ज़रूरतों को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती हैं। कम बजट में रह के भी हम अपने हर चीज़ को ना मैनेज कर सकते हैं। बस बात यही है कि मैनेज करने का तरीका आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना सारे जो जार थे मैंने वॉश कर दिए थे और थोड़ा-सा ना मैंने इनको इस तरह से ना उल्टा करके रख दिया था कि जो इनके अंदर पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। फिर मैंने एक ड्राई कपड़ा लिया था साफ़ वाला और उनके साथ ना जो भी था ना इनको साफ़ कर लिया। अच्छा, जो कुछ जार ऐसे थे जिनके अंदर ना चीज़ें बिल्कुल ज़्यादा फ़िल थी और मैंने फिर कहा कि अगर इतना ज़्यादा मैस हुआ हुआ है किचन में, तो फिर मैंने ना वो वैसे साफ़ ही थे जार, मैंने कुछ दिन पहले ना उनको वॉश किया था। तो मैंने इनके कैप वगैरह वॉश कर लिए थे और जो गंदे थे, फुली गंदे थे, तो उनको तो मैंने सारा ही वॉश कर लिया था। ख़ैर आगे फिर साथ के साथ होती रहती है, ये कौन-सी है कि भई क्लीनिंग आज ही करनी है और बस आज ही करके इसको फ़ारिग कर देना है, दोबारा ज़िंदगी में कभी क्लीनिंग नहीं करनी। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हमें ठहर-ठहर के और थोड़ी-थोड़ी देर बाद ज़रूर करने चाहिए और किचन तो ऐसी जगह है जहाँ मेरे ख़्याल से ना हर वक़्त ही नज़र होती है कि भई ये काम करने वाला है, वो काम करने वाला है। अच्छा, ऊपर से अभी मैं सारे केबिन साफ़ करूँगी और फिर जो है ना कल का जो मेरा होगा ना वो आगे ये होगा कि जो मैंने नीचे वाले केबिन है वो साफ़ कर लूँगी, क्योंकि भई मुझे नहीं थकना। और वैसे भी जो नीचे वाले केबिन है ना वो मुझे साफ़ करने में थोड़ी-सी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि मुझसे ना नीचे नहीं बैठा जाता। अभी भी मैं चेयर पे बैठ के सारे केबिन नीचे वाले साफ़ करूँगी, क्योंकि मेरी कमर का ना थोड़ा-सा इश्यू है। तो अब बस आगे मैंने चेक वग़ैरह भी करवाया हुआ है। तो बस दुआ करें कि जल्दी-जल्दी से ना मैं ठीक हो जाऊँ और सब आप लोगों की दुआओं की ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें मैंने बकेट साथ में रख दी है छोटी-सी और ये सारे जो स्पाइसेस जार हैं ये रख दी हैं और आगे जो मैंने शॉपिंग भी की हुई है उसमें से मैंने थोड़े से ऐसे स्पाइसेस बॉक्स भी लिए हैं जो एक्स्ट्रा किस्म के होंगे और आगे की वीडियो जो होगी ना आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होगी। आपको बहुत नए-नए से ना आइडिया भी मिलेंगे कि किचन को ना, छोटे से किचन को भी आप किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं कम बजट में, कम पैसों में रह के। कोई ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी-सी आपकी मेहनत लगेगी ज़रूर। और मेहनत आप लोगों के साथ मैं ये छोटे-छोटे से हैक्स आप लोगों के साथ इसलिए भी शेयर करती रहती हूँ कि चलो आपके लिए आसानी भी हो। कभी भी जैम की जो शीशी आती है ना फेंके करें, उसके ऊपर बस स्टिकर उतार के ना फिर उनको जो है ना अपने किचन में यूज़ किया करें, फिर वो अच्छी लगती हैं। अगर स्टिकर लगा हो ना तो वो फिर पड़ी हुई उसके अंदर मसाला भी बहुत बुरा लगता है। अच्छा, ये ऊपर वाला जो केबिन था ना, इधर फालतू किस्म की बास्केट मैंने रखी हुई थी, उसके अंदर जो बच जाते हैं छोटे बहुत मसाले वाले पैकेट वाले, तो वो मैं उसमें रखती थी, लेकिन अभी मैंने निकाल दिए, तो अभी मैंने इस तरह से ना इसको रख दिया है। नीचे मैंने ये सारे कर दिए, ऊपर मैंने ये साथ में जो है ना चॉपर की मशीन रख दी है, साथ में जो सैंडविच मेकर रख दिया है और ये वाला जो है ना ये गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो उनके ये सारे बर्तन इधर मैंने पड़े, ये आम यूज़ के नहीं होते, नहीं तो कोई वीडियो में मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये वो वाले बर्तन हैं। और जो तीसरा केबिन है उसके अंदर मेरे आम रूटीन के बर्तन होते हैं और ये देख लें सारा अभी नीचे मेस कितना ज़्यादा फिर से हो गया है। अच्छा, साथ के साथ मैं मेस उठा रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा थकन ना हो, मैं थकूँ ना, क्योंकि मेरी पूरी फ़ोकस इस बात पे होता है कि बिना थके मैंने काम करना है, क्योंकि अगर मैं थक गई तो मुझे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डाँट भी पड़नी है। तो इसलिए फिर मेरी पूरी कोशिश होती है कि बस भई उतना काम करूँ जिससे मुझे थकन ना हो और फिर बाद में डाँट-टपट वाला कोई सिस्टम ना हो। अच्छा, यहाँ से ना अब ये वाला जो केबिन है ना अब इसकी सफाई करूँगी। एक जो स्पाइसी वाला जो था ना वो अच्छे से क्लीन हो गया था। अब मैं दूसरी तरफ आ गई थी। ऐसा नहीं कि मैंने सारी चीज़ें एकदम से ही निकाल दी थी और अपने ऊपर एक बर्डन सा बना लिया। अपने माइंड को एक थकाने वाली जो हरकतें होती है ना वो नहीं की कि एक केबिन को पहले साफ़ किया फिर दूसरी तरफ आ गई थी। अब इसकी क्लीनिंग की बारी थी और जो इसमें से फालतू किस्म की चीज़ें हैं वो भी साफ़ कर लूँगी। उसी मेथड के साथ इसको भी मैंने सारा अंदर से क्लीन कर लिया था कि ये अच्छे से ना अंदर से साफ़-सुथरा हो जाए। अच्छा, इसके अंदर से ना मैंने एक शेल्फ़ जो थी ना वो निकाल दी हुई है, क्योंकि इसमें मैंने थोड़े से ना बड़े कंटेनर रखे हुए हैं, तो जिससे फिर हाइट थोड़ी-सी उनकी ज़्यादा हो जाती है और सामान रखने में ना फिर ईज़ी रहता है। तो ना केबिन बहुत छोटे-छोटे से हैं और यही तो बात होती है रेंट के घरों में। जो जगह जैसी होती है बस उसी में गुज़ारा करना पड़ता है, लेकिन जहाँ पे बात आती है अपने घर की, तो इंसान ने अपनी मर्ज़ी से बनाया होता है और अपनी सारी चीज़ों को देख के बनवाए होते हैं भी ऐसे वैसे। तो ख़ैर चलें, जो भी है जैसा भी है सर्वाइव तो करना ही है ना। तो यहाँ पे जो भी स्पाइसी वाले जो बड़े कंटेनर थे ना उनको मैंने वॉश कर लिया था, साथ में बेलन था रोटी वाला उसको भी वॉश कर लिया था और जिनके अंदर अभी चीज़ें फिल थी तो उनको मैंने वॉश नहीं किया था। उनकी कैप वगैरह जो थे ना मैंने साफ़ कर लिए, वैसे इतने ज़्यादा कोई मेसी नहीं थे और जो घी वाला था ना वो मुझे थोड़ा-सा लग रहा था, लेकिन ख़ैर उसको अभी उसके अंदर घी है तो वो अभी चल जाएगा इतने दिन। तो बाकी जो ये बोतलें वगैरह थी सिरके वाली, ये जो क्या कहते हैं सॉसेस वाली, तो वो मैंने साफ़ कर ली थी। साथ में ये भी मैदे वाला जो कंटेनर था
इसको भी मैंने बस हाथ के हाथ ही ना साफ़ कर लिया था। वैसे मैं मेरी पूरी कोशिश होती है कि हाथ के हाथ ना चीज़ों को मैं साफ़ करती रहती हूँ। इतनी कुछ ज़्यादा गंदी नहीं होती चीज़ें। लेकिन ये है कि फिर भी ना एक जब क्लीनिंग का सिस्टम चल रहा हो तो फिर हमारी पूरी कोशिश होती है सारे कामों को एक साथ करने की। हम पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई काम ऐसा ना हो जो चीज़ साफ़ भी होती है ना हमें उस टाइम वो भी गंदी लग रही होती है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। आपके साथ कैसे होता है ज़रूर कमेंट में बताएँ। इसी के साथ अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल है चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों तो आप अपने घर की हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने का बस तरीका यही है कि थोड़े में हमने सोचना है कि कैसे मैनेज करना है। अच्छा, ये जो रिमोट है ना ये मेरी रिंग लाइट का रिमोट है और इससे जो है ना इसकी लाइट के ना फंक्शन चेंज होते हैं। काफ़ी टाइम से मैं इसको ढूँढ रही थी, तो वही ना केबिन की हाइट इतनी ज़्यादा है कि पीछे क्या चीज़ छोटी-मोटी मैंने रखी हुई है नज़र ही नहीं आती। तो ये पीछे कहीं पड़ा हुआ था, कंटेनर के पीछे आया हुआ था, तो अभी जो म मुझे मिला तो मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया और इससे ना लाइट की जो फंक्शन है, जो इसकी 3-4 किस्म से ना इसकी लाइट के कलर चेंज हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं, डार्क वार्म होती है, इस तरह से वाइट, डार्क वाइट हो जाती है, इस तरह से ना इसके कलर चेंज होते हैं। तो ये सारे बस ये साफ़ करने के बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अपने किचन का जो है ना मेकओवर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।